हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में हम एक और न्यूज़ रीड करने वाले हैं ताकि हम अपनी वोकैबुलरी, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स और रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकें। तो आज का न्यूज़ है, न्यूज़पेपर है द हिंदू और डेट है 14 फरवरी 2024। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस न्यूज़ को रीड करना। तो न्यूज़पेपर की जो कटिंग है वो इतना जूम नहीं हो रही थी, तो पिक्सल्स फट रहे थे, तो मैंने पूरी न्यूज़ को वर्ड की फाइल में लिख लिया ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो सके। तो आज की न्यूज़ है, ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, फार्मर्स का, तो इससे जुड़ी हुई न्यूज़ है ताकि आपकी जनरल अवेयरनेस भी बढ़ती रहे और साथ में इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हेडिंग है सेंटर रूल्स आउट। रूल आउट क्या होता है? रूल आउट मतलब हटा देना या बाहर कर देना। रूल आउट हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटर यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो केंद्र ने हटा दिया है। एमएसपी लॉ, ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इस लॉ को हटा दिया है। तो ये हेडलाइन है हमारी, इसीलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है और एस का यूज़ किया हुआ है बिकॉज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो केंद्र ने एमएसपी लॉ को हटा दिया है और क्रिकेट में भी ये वर्ड यूज़ होता है, रूल आउट। जैसे कि कोई प्लेयर है, उसको रूल आउट कर दिया गया टीम से, यानी कि बाहर निकाल दिया गया। और कोमा लगा के लिखा हुआ है इनवाइट्स, और आमंत्रित किया है किसको? फार्मर्स को, किसानों को, टू टॉक्स, बातचीतों के लिए। टॉक्स यहाँ पर नाउन है, तो जो भी चर्चाएं हैं, डिस्कशंस हैं, तो उनके लिए इनवाइट किया है सेंटर ने फार्मर्स को। तो इनवाइट भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सेंटर इसका सब्जेक्ट है, तो एस लगा दिया बिकॉज ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई होप ये तो क्लियर हो गया। अब आ जाइए नीचे, और इससे आगे बढ़ने से पहले अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, जहाँ पे पूरी इंग्लिश बेसिक टू एडवांस लेवल तक कवर की गई है, तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं इन माय ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने है, आप पढ़ सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, अब ये नीचे सब हेडिंग है, तो सब हेडिंग भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। फार्मर्स पुलिस क्लैश। क्लैश मतलब मुठभेड़ या फिर झड़प या फिर झगड़ा। तो किसानों का पुलिस का झगड़ा एट वेरियस पॉइंट्स, काफ़ी सारी जगहों पर, अलोंग द हरियाणा पंजाब बॉर्डर, जो हरियाणा पंजाब का बॉर्डर है, तो उसके साथ साथ जो भी काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, वहाँ पे पुलिस और फार्मर्स के बीच में क्या हुई? क्लैश हुई, झड़प हुई। आगे है दिल्ली कंटिन्यूज। तो दिल्ली कंटिन्यूज टू बी अंडर, तो दिल्ली अभी भी किसी चीज़ के अंदर है। किसके अंदर है? टाइट सिक्योरिटी नेट। जो भी नेट है उसमें मतलब टाइट सिक्योरिटी है, तो वहाँ पे नेट बंद किया हुआ है, तो दिल्ली में अभी भी ये वाली सिक्योरिटी क्या है? जारी है। किसकी वजह से? विद प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। प्रोहिबिटरी क्या होता है? वर्ड अच्छा है, इसको आपको पहले याद करना चाहिए। प्रोहिबिशन जैसे आपने सुना होगा, निषेध, और हमने एक लेसन भी किया था प्रोहिबिटेड या फिर फॉरबिडन, उसका मतलब होता है मना है या फिर निषेध है। तो यहाँ पे प्रोहिबिटरी जो है ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है और ऑर्डर नाउन का काम कर रहा है, जिसका मतलब आदेश। तो प्रोहिबिटरी का हिंदी में मतलब हो गया निषेधात्मक, मतलब निषेध, जो चीज़ मना है, हिंदी बोलेंगे निषेधात्मक। तो जो भी मना है चीज़ें, तो वो वाले ऑर्डर जो हैं जिसमें मना किया गया कि ये चीज़ आपको नहीं करनी, तो वो जो आदेश है उसकी वजह से, विद लिखा हुआ है, इसका मतलब उसकी वजह से। और ये जो मना की गई चीज़ें, ऑर्डर्स हैं, रिमेनिंग इन इफेक्ट, ये अभी भी इफेक्ट में है। तो इन चीज़ों की वजह से ही दिल्ली में अभी भी टाइट सिक्योरिटी नेट जारी है। तो पूरा मतलब ये निकालेंगे, दिल्ली में टाइट सिक्योरिटी नेट अभी भी जारी है। किसकी वजह से? जो ये निषेधात्मक आदेश हैं, इनके अभी भी प्रभाव में होने के कारण। तो इफेक्ट मतलब प्रभाव, रिमेनिंग मतलब उस चीज़ के अंडर होना। आई होप क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। SKM अर्जिज, SKM ने अर्ज किया है। अर्ज मतलब होता है आग्रह करना, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना। और SKM है क्या चीज़, नीचे देख लेते हैं। तो यहाँ पे SKM देखिए, यहाँ पे SKM लिखा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा, SKM। तो ये इसका हो गया मतलब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SKM अर्जिज PM। SKM ने अर्ज करा है, आग्रह किया है प्रधानमंत्री से, टू इंटरवीन, कि वो
इंटरवीन करे, हस्तक्षेप करे, ठीक है, अच्छा वर्ड है इंटरवीन करना, मतलब दखल देना, हस्तक्षेप करना। एंड स्टॉप, और बंद करे यूजिंग फोर्स, फोर्स को यूज करना। और फिर कोमा लगा के बोल रहे हैं आस्क्स, और कहा है स्प्लिंटर ग्रुप को, स्प्लिंटर ग्रुप क्या हुए, अलग हुए ग्रुप, जो एक ग्रुप से अलग हो जाते हैं उनको बोलते हैं स्प्लिंटर ग्रुप। तो उनसे कहा है टू ज्वाइन स्ट्राइक, इस स्ट्राइक को ज्वाइन करे। तो यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, अर्ज आग्रह करना, आग्रह करना, इंटरवीन हस्तक्षेप करना, दखल देना, और स्प्लिंटर ग्रुप हो गए अलग हुए ग्रुप। और क्लैश ऊपर वर्ड है, इसका आपको बता ही दिया था, झगड़ा वगैरह। और आई थिंक बाकी इजी है। अब आ जाइए नीचे मेन पैराग्राफ की तरफ, ये आप इमेज में देख सकते हैं जो पंजाब में अभी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है। तो इससे भी पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्योस, तो क्योस का मतलब क्या होता है, अराजकता, उथल पुथल जिसको आप बोलते हैं, हैवोस बोलते हैं, क्योस, ठीक है। और ये जो क्योस है, एंस्यूज, एंस्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या हो गया, परिणाम स्वरूप होना, किसी चीज की वजह से किसी चीज का होना या फैल जाना या पीछा करना। तो जो अराजकता है तो वो फैल गई है, और किसकी वजह से, ये जो स्ट्राइक हो रही है, जो दिल्ली की तरफ कूच किया जा रहा है, इसकी वजह से। तो उथल पुथल, क्योजिस उथल पुथल या अराजकता, एंस्यूज मतलब फैल गई या उसके परिणाम स्वरूप कुछ होना किसी भी चीज के, तो वो हो गई है। तो ये इमेज के साथ लिखा हुआ है, इमेज के बारे में इसमें बताया जा रहा है, इमेज के लिए। तो फार्मर्स सीक कवर, तो जो किसान है तो वो मतलब उनको छुपना पड़ा, वो छुपे, एज क्योंकि पुलिस पर्सनल, जो पुलिस अधिकारी जो हैं, फायर, इन्होंने फायर किया, टीयर गैस, आंसू गैस फायर किए इन्होंने, एट फार्मर्स किसानों पर। कौन से किसान, प्रोटेस्टिंग, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एट शंभू बैरियर, जो भी शंभू बैरियर है वहाँ पे, इन पंजाब, ऑन ट्यूसडे। आई होप समझ में आ गया। तो पर्सनल कौन होता है, अधिकारी, टीयर गैस आंसू गैस, और सीक कवर मतलब होता है छुपाना। तो फार्मर्स खुद को छुपा रहे, इन्होंने खुद को छुपाया, कवर किया, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने फायर किया टीयर गैस किसानों पर, प्रोटेस्टिंग, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे शंभू बैरियर पर पंजाब में ट्यूसडे को। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आ गया आपका पहला पैराग्राफ, इसको ध्यान से समझिएगा। कह रहे हैं एज, जैसे ही, द प्रोटेस्ट्स, जो ये विरोध हैं, जैसे ही विरोध जो है, बाय फार्मर्स ग्रुप्स, किसानों के ये जो ग्रुप्स हैं। अब देखिए अपोस्ट्रोफ एस जो है कैसे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे स की साउंड आ रही है, स की साउंड की वजह से हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफ लगाया, बट आगे एस नहीं लगाया। ये हमने किया था वीडियो नंबर 6 के अंदर, रूल कवर वीडियो नंबर 6 देख लीजिएगा अगर आपको ये समझ नहीं आता है कैसे लगता है अपोस्ट्रोफ एस। तो किसानों के जो ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, बाय मतलब द्वारा, तो किसानों के ग्रुप्स के द्वारा जो प्रोटेस्ट्स हैं, तो जैसे ही ये प्रोटेस्ट्स एस्केलेटेड मतलब स्पीड अप हो गए, बढ़ गए, ठीक है। एस्केलेट का मतलब क्या होता है, एकदम गति बढ़ा देना किसी चीज़ की। जैसे डिलीवरी में क्या होता है, जब आप, जैसे अगर मैं कोई बुक डिलीवर कर रहा हूँ, अगर कोई दिक्कत आ जाती है, मतलब स्लो काम चल रहा है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मेरा केस जो है प्रायोरिटी पर सॉल्व किया जाए, तो केस को एस्केलेट कर दिया जाएगा, स्पीड अप कर दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये जो आंदोलन है किसानों के द्वारा, जैसे ये एस्केलेट हुए मतलब बढ़ गए, इनटू किस चीज़ में, अ फुल ब्लॉन कॉन्फ्लिक्ट। फुल ब्लॉन क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, एक पूर्ण संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, विवाद या फिर संघर्ष, और फुल ब्लोन मतलब पूर्ण, मतलब पूरा का पूरा। तो ये वाला वर्ड तो पहले याद कर लीजिए, एस्केलेट, स्पीड अप हो जाना, और यहाँ पे इसका मतलब ये भी निकाल सकते हैं आप, बदल जाना। तो जैसे ही जो ये प्रोटेस्ट्स हैं ये बदल गए एक पूर्ण संघर्ष में, किसके साथ, विद द सिक्योरिटी फोर्सेस एट वेरियस पॉइंट्स, कई जगहों पर, ऑन द हरियाणा पंजाब बाउंड्री पर, बॉर्डर पर हरियाणा पंजाब के, ऑन ट्यूसडे को। तो जैसे ही ये सब हुआ, द यूनियन गवर्नमेंट येट अगेन, तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक बार फिर, येट अगेन मतलब एक बार फिर, मेड इट क्लियर, ये साफ किया, दैट की, क्या साफ किया, दैट अनाउंसिंग अ गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि जो
गारंटीड एमएसपी है उसको अनाउंस करना। अब ये एमएसपी क्या है? द की डिमांड ऑफ द फार्मर्स, जो किसानों की मेन मांग है। की डिमांड मतलब होता है मेन डिमांड। कह रहे हैं ये जो अनाउंस करना है गारंटीड मिनिमम सपोर्ट प्राइस विल नॉट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं होगा। आई होप क्लियर हो गया ये सारा। तो येट अगेन मतलब एक बार फिर, और बाकी आई थिंक सिंपल ये सब कुछ। और एज मतलब जैसे ही, प्रोटेस्ट मतलब विरोध वगैरह, और इसके अलावा मेक इट क्लियर, सेकेंड फॉर्म मेड इट क्लियर मतलब साफ करना, अनाउंस मतलब घोषणा करना, और की डिमांड मतलब हो गया मेन डिमांड, तो विल नॉट बी पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं होगी। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, द गवर्नमेंट, कह रहे सरकार, हाउएवर फिर भी, तो जो सरकार है फिर भी इसने ऑफर्ड अ थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स, तो इसने तीसरी वार्तालाप की पेशकश की, मतलब 2 बार बात कर चुके हैं, 2 राउंड हो चुके हैं बातचीत के, तो फिर भी सरकार ने ऑफर्ड अ थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स मतलब तीसरा बात का जो राउंड है उसका पेशकश किया विद द लीडर्स ऑफ द ग्रुप्स, जो जितने भी ग्रुप हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके लीडर्स के साथ, नेताओं के साथ। दी प्रोटेस्ट्स वर लेड बाय, तो जो ये विरोध हैं तो इनका नेतृत्व किया गया। लीड मतलब नेतृत्व करना, राह दिखाना। लीड का सेकंड और थर्ड फॉर्म होता है लेड। प्रोटेस्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो जो विरोध हैं तो इनका नेतृत्व किया गया बाय, किसके द्वारा? द संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल, एसकेएम एनपी, इनके द्वारा। फिर कोमा लगा के अ स्प्लिंटर ग्रुप, जो अलग हुआ ग्रुप है किसका? ऑफ द संयुक्त किसान मोर्चा, एसकेएम का जो अलग हुआ ग्रुप है वो, एंड द किसान मजदूर मोर्चा केएमएम, तो इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया। तो ये जो है द प्रोटेस्ट्स वर लेड बाय, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है पैसिव वॉइस का। नेक्स्ट इज द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एसकेएम, जो एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं? जिनको आप बोलते हैं मेन कंपोनेंट। जैसे हम बोल सकते हैं द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो ह्यूमन डाइट है उसके मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन से होंगे, यानी कि मेन कंपोनेंट कौन से होंगे, जिनको हिंदी में घटक बोल दिया जाता है। तो ऐसे ही जो एसकेएम के घटक हैं उनके मेन जो भी कंपोनेंट्स हैं या लीडर्स कह लो, तो अर्ज्ड इन्होंने आग्रह किया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये सारा का सारा सब्जेक्ट। तो एसकेएम के इन घटकों ने आग्रह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टू इंटरवीन, कि वो हस्तक्षेप करें, एंड स्टॉप यूजिंग फोर्स, और फोर्स को यूज करना बंद करे, अगेंस्ट के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? द फार्मर्स, किसानों के, एंड आस्क्ड, और कहा, द एसकेएम एनपी, तो ये जो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल है इसको कहा टू स्टॉप फाइटिंग सेपरेटली, कि वो अलग अलग से झगड़ना बंद करे, एंड सपोर्ट द रूरल एंड इंडस्ट्रियल स्ट्राइक, और सपोर्ट करे इस ग्रामीण और इंडस्ट्रियल स्ट्राइक को ऑन February 16 को। आई होप क्लियर हो गया। और ये जो आस्क है सेकंड फॉर्म, यहाँ पे आस्क मतलब पूछना, बट यहाँ पे इसका मतलब है कहना, बिकॉज ये नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, जिसने किया है उसको समझ आ रहा होगा, जिसको रूल नहीं आते उनके लिए मुश्किल होगा। तो अर्ज मतलब आग्रह करना, कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज कंपोनेंट्स यानी कि घटक, मतलब पार्ट्स आप बोल सकते हैं, मेन पार्ट्स। और इसके अलावा इंटरवीन हस्तक्षेप करना, सेपरेटली मतलब अलग से, रूरल मतलब हो गया ग्रामीण। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया। अब आ जाइए आगे। लुक एट ऑल साइड्स मतलब हर तरफ को देखो। यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर अरुण मुंडा, तो एक ये, एंड इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, और दूसरे जो ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं कौन? अनुराग ठाकुर। तो ये जो दोनों मिनिस्टर्स हैं, एक यूनियन एग्रीकल्चर के और एक ब्रॉडकास्टिंग के, आस्क्ड द फार्मर्स, इन्होंने किसानों को कहा, टू बी वेरी, कि वो वेरी रहे। ये एक्चुअली स्पेलिंग गलत है,
VARY होता है, इसका मतलब होता है सतर्क, यानी कि केयरफुल या फिर विजिलेंट। ठीक है, यहाँ पे V नहीं आएगा, W आएगा। तो वेरी रहे मतलब सतर्क रहे, सावधान रहे। ऑफ किस चीज़ से? डिसरप्टिव एलिमेंट्स, जिनको आप बोलते हैं शरारती तत्व होते हैं, जो भीड़ में घुस के कुछ भी गलत कर जाते हैं, तो उनको शरारती तत्व बोलते हैं, डिसरप्टिव एलिमेंट्स। तो इनसे वेरी रहे, विजिलेंट रहे, केयरफुल रहे इन देयर मूवमेंट, अपनी मूवमेंट। आई होप क्लियर हो गया ये। और ये वर्ड आप याद कर सकते हैं, वेरी ऑफ किसी चीज़ से सावधान रहना, डिसरप्टिव एलिमेंट्स शरारती तत्व। आगे है मिस्टर मुंडा। मिस्टर मुंडा ने टोल्ड द मीडिया, मीडिया को बताया, ये सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट, क्या बताया? दैट की ऑन अ लॉ, कह रहे हैं लॉ पर, कानून पर। कौन सा कानून? फॉर गारंटीड MSP, जो गारंटीड MSP वाला कानून है उस पर द सेंटर हैड टू लुक, तो सेंटर को देखना पड़ेगा या देखना चाहिए, एट ऑल साइड्स ऑफ इट, मतलब हर तरफ को इसके देखना चाहिए। अब यहाँ पे हैड टू लगा हुआ है, इसका मतलब तो पढ़ा पढ़ी पढ़े होता है। बट आप ये देखिए, ये नरेशन है, यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, तो ये नरेशन का पार्ट हो रहा है, तो इसीलिए उन्होंने तो ये यूज़ किया होगा द सेंटर हैज़ टू। लेकिन अब इनडायरेक्ट नरेशन है तो हम हैड टू कर देंगे। और हैज़ टू, हैव टू चाहिए की सेंस में भी यूज़ होता है, पड़ेगा की सेंस में भी यूज़ होता है। तो कह रहे हैं कि सेंटर को देखना पड़ेगा या देखना चाहिए, हैज़ टू लुक एट, और पास्ट में हैड टू कर दिया, एट ऑल साइड्स ऑफ इट, इसकी हर साइड को। नेक्स्ट है फार्मर्स हैव बीन इनवाइटेड, किसानों को इनवाइट किया गया है। इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, फार्मर्स ऑब्जेक्ट, हैव बीन लगा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। किसानों को आमंत्रित किया गया है, फॉर के लिए, येट अनदर एक बार फिर, मतलब एक बार और, अनदर राउंड ऑफ टॉक्स मतलब एक बार और बातचीत के लिए उनको इनवाइट किया गया है। विच इज़ लाइकली टू बी हेल्ड, जो होने की संभावना है ऑन वेनसडे को। ये हमारा लाइकली टू का चैप्टर है, और ये लाइकली टू का पैसिव वॉइस था, इसलिए बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। तो विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, जो टॉक्स के लिए यूज़ किया गया है, तो जिसकी होने की संभावना है वेनसडे को। द 2 राउंड्स ऑफ डिस्कशंस, जो चर्चाओं के 2 राउंड्स थे, हैड कोलैप्स्ड, तो वो निष्फल हुए हैं, तो मतलब उनका कोई नतीजा नहीं निकला था। कोलैप्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे एंड इन स्मोक, मतलब कोई फैसला ना निकलना। और कौन सी डिस्कशंस? लेड बाय, जिनका नेतृत्व किया गया मिस्टर मुंडा और मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा। आई होप क्लियर हो गया। और यहाँ पे आप वर्ड याद कर सकते हैं, एक तो स्ट्रक्चर सीख सकते हैं, लाइकली टू बी का पैसिव वॉइस, और डिस्कशंस मतलब चर्चाएं, लेड बाय नेतृत्व करना किसी के द्वारा, कोलैप्स जैसे कोई बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, गिर जाती है, लेकिन यहाँ पे सेंस है कि निष्फल हो गया, एंड इन स्मोक हो गया, और हैड लगा हुआ, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट। तो अब आ जाइए नेक्स्ट, वी आर नॉट अवर्स टू डिस्कशंस, हम लोग विमुख नहीं है। अवर्स टू मतलब आता है विमुख, मतलब प्रतिकूल, तो हम चर्चा के विमुख नहीं है। वी विल वेट फॉर द आउटकम, हम आउटकम का वेट करेंगे। आउटकम मतलब होता है रिजल्ट, रिजल्ट का वेट करेंगे। कौन सा रिजल्ट? ऑफ इट, इसका। और इट किसके लिए यूज हुआ है? टॉक्स के लिए, बातचीतों के लिए, डिस्कशंस के लिए। तो हम वेट करेंगे इसके रिजल्ट का। एंड और इफ इट फेल्स, अगर कोई भी नतीजा नहीं निकलता है, फार्मर्स विल ब्रीच, तो फार्मर तोड़ देंगे द ब्लॉकेड्स, ये जो नाकाबंदी है उसको। ब्लॉकेड्स मतलब हो गया नाकाबंदी, तो इसको ब्रीच कर देंगे, तोड़ देंगे। एंड स्टार्ट मार्चिंग, और आगे बढ़ना शुरू करेंगे। मार्च मतलब होता है आगे बढ़ना। टू दिल्ली, दिल्ली को। अब यहाँ टू लगा है, टूवर्ड्स नहीं लिखा। टूवर्ड्स का मतलब होता है दिल्ली की ओर, मतलब उस दिशा में जा रहे हैं, जरूरी नहीं है दिल्ली जा रहे हैं। टू लगने का मतलब है दिल्ली ही जा रहे हैं, तो उस तरफ मार्च करना शुरू कर देंगे। सैड कहा केवी बीजू ने, और ये कौन है? अ सीनियर लीडर ऑफ एसकेएम एनपीके, तो वरिष्ठ नेता हैं इस एसकेएम एनपीके। ही सैड, उसने कहा, मोर देन 60 फार्मर्स, 60 से ज़्यादा किसान, वर इंजर्ड, वो चोटग्रस्त हुए,
इन द लाठी चार्ज में, एंड फायरिंग में कौन सी फायरिंग, ऑफ रबर बुलेट्स, जो भी रबर की बुलेट्स हैं उसकी फायरिंग में ये सारे इतने से ज़्यादा लोग किसान जो है इंजर्ड हुए। एंड और क्या था साथ में, टीयर गैस थे, एंड टीयर गैस शेल्स और जो आंसू गैस के गोले थे ऑन देम, उन पर। तो कह रहे हैं कि इंजर्ड हुए इतने लोग लाठी चार्ज में, फायरिंग में रबर बुलेट की, और आंसू गैस के जो गोले उन पर दागे गए बाय द पुलिस के द्वारा। तो इस चीज़ में नेक्स्ट है मोर देन 100 बैरिकेड्स मतलब जो भी नाकेबंदी, घेराबंदी जिसको बोलते हैं, बंद कर देना एक तरह पूरी तरह से। कह रहे हैं 100 बैरिकेड्स जो हैं विद वायर्स होगी, नोकीले जो तारे होते हैं, तो उनके साथ 100 से ज़्यादा बैरिकेड्स जो हैं और नोकीली तारों के साथ वो सेटअप किए गए, मतलब लगाए गए बिटवीन अ 7 किलोमीटर स्ट्रेच, मतलब 7 किलोमीटर के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा रोकने वाले जो बैरिकेड्स हैं वो लगाए गए ऑन द सिंघू बॉर्डर पर। और ये कहाँ पर है, इन कुंडली इन हरियाणा के कुंडली में सिंघू बॉर्डर है यहाँ पर। तो वर सेटअप ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है पैसिव वॉइस का, सेटअप वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये जो सारा है मोर देन 100 बैरिकेड्स विद बेड वायर्स, ये हो गया ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है टीम्स ऑफ, जो टीमें हैं किसकी, टीम्स ऑफ द दिल्ली पुलिस एंड CAPF एंड RAPF। तो इनकी जो टीमें हैं वर ऑल्सो डिप्लॉयड, उनको भी तैनात किया गया। डिप्लॉय मतलब होता है तैनात करना, ये भी पैसिव वॉइस है। स्ट्रैटेजिकली मतलब एक स्ट्रैटेजी के तहत इनको तैनात किया गया। एट ऑल पॉइंट्स, सारे पॉइंट्स पर। अलॉन्ग विद, साथ में। एंटी राइट्स गियर्स का यहाँ पे मतलब है टूल्स, उपकरण। तो एंटी राइट्स का मतलब होते हैं दंगे, एंटी मतलब जो दंगों का दमन करे उनके, तो जैसे दंगा कोई कर रहा है उसको शांत करने के लिए जिन जिन टूल्स का यूज़ होगा, तो उन चीज़ों के साथ, मतलब आंसू गैस के गोले, बंदूक वगैरह जो भी है उनके साथ उनको तैनात किया गया एक स्ट्रेटेजी के तहत। मेट्रो स्टेशन शट, मेट्रो स्टेशन भी बंद रहे। सम, कुछ एंट्री एंड एग्जिट गेट्स, कुछ एंट्री वाले और कुछ एग्जिट वाले जो गेट्स हैं, किसके गेट, ऑफ सेलेक्ट मेट्रो स्टेशंस, आई थिंक सेलेक्टेड आना चाहिए, मतलब कुछ गिने चुने मेट्रो स्टेशंस के जो एग्जिट और एंट्री गेट्स हैं, और कहाँ पे, नियर इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस, जो भी इम्पोर्टेंट जगह हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, जिसमें इंक्लूडिंग पार्लियामेंट, जिसमें पार्लियामेंट भी है, मतलब उसके आसपास जो है मेन एरियाज, तो उनके पास के जो मेट्रो स्टेशंस है हैव बीन शट, उनको बंद कर दिया गया है। एज, क्योंकि प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स रिमेन इन फोर्स, क्योंकि ये जो निषेधात्मक आदेश हैं वो अभी भी फोर्स में है इन चीज़ों की वजह से। दे वर लेटर ओपन, बाद में इनको खोल दिया गया बाय ट्यूसडे की नाइट तक। नेक्स्ट है हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट, यहाँ डिप्लॉयमेंट नाउन है। हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट मतलब भारी पुलिस की जो तैनाती है, वॉज ऑल्सो विटनेस्ड, वो भी देखी गई। विटनेस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये सारा ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस है, पास्ट इंडेफिनिट। तो भारी पुलिस की तैनाती को देखा गया ऑन दिल्लीज बॉर्डर्स, दिल्ली के बॉर्डर्स पर। बॉर्डर कौन से, विद उत्तर प्रदेश के साथ जो टच में बॉर्डर है वहाँ पर। दी दिल्ली नोएडा डायरेक्ट फ्लाईवे, दिल्ली नोएडा का जो सीधा फ्लाईवे है। गाजीपुर बॉर्डर जो है, एंड अदर प्रोमिनेंट लोकेशंस, प्रोमिनेंट मतलब मुख्य, और जो मुख्य लोकेशंस हैं वर अंडर स्क्रूटिनी, ये सब जांच में थी। स्क्रूटिनी मतलब जांच में, तो ये वर्ड याद कर लीजिए, नाउन है स्क्रूटिनी यहाँ पर, और प्रोमिनेंट मतलब प्रमुख, मतलब मेन, तो ये सब जांच पड़ताल में थे ये सारे एरियाज, बॉर्डर जो भी है। मूवमेंट फॉर एम्बुलेंस, जो गति थी, मतलब मूवमेंट्स, मूव होना एम्बुलेंसेस का एंड अदर इमरजेंसी व्हीकल्स का, वॉज ऑल्सो मेड डिफ़िकल्ट, वो भी डिफ़िकल्ट हो गया। यहाँ पे मूवमेंट जो है इसकी बात हो रही है, इसीलिए वॉज का यूज़ हुआ। यहाँ पे एम्बुलेंसेस है इसीलिए वर का यूज़ नहीं करेंगे,
क्योंकि यहाँ मूवमेंट की बात हो रही है, किसकी, एम्बुलेंस की या फिर अदर इमरजेंसी व्हीकल्स की। वॉज ऑल्सो मेड डिफिकल्ट, इनकी मूवमेंट भी डिफिकल्ट होगी, डिस्पाइट मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, द पुलिस अटेम्प्ट्स, जो पुलिस का अटेम्प्ट्स है मतलब पुलिस के जो प्रयास हैं, कौन से प्रयास, टू एंश्योर सुनिश्चित करने के, स्मूथ ट्रैफिक फ्लो की जो फ्लो है वो एकदम स्मूथ रहे ट्रैफिक का, एट दीज बॉर्डर्स, इन बॉर्डर्स पर। तो इसके बावजूद भी, इन प्रयासों के, पुलिस के जो ये प्रयास है इनके बावजूद भी तो डिफिकल्ट रहा मूवमेंट एम्बुलेंसेज और इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। नाउ नेक्स्ट है फार्मर्स हैड स्कफल्ड, यहाँ पे डी भी आएगा, न्यूज़पेपर में नहीं लिखा था। तो स्कफल्ड इसका मतलब क्या होता है, इसको याद करने के लिए सिंपल आपको मैं ट्रिक देता हूँ। एक हैंड कप्स होता है, हैंड कप्स का मतलब होता है हथकड़ियाँ, उसमें आ रहा है हथ यानी कि हाथ, ऐसे लिखा है स्कफल्ड। अब इसका मतलब हो गया हाथापाई करना, हाथ से आ रहा है हाथापाई। तो फार्मर्स को हाथापाई करनी पड़ी विद द हरियाणा पुलिस से एट वेरियस प्लेसेस, कई जगहों पर, अलोंग द पंजाब बॉर्डर, पंजाब बॉर्डर के जो साथ साथ में वहाँ पे, एंड द पुलिस रिजॉर्टेड टू, देखिए कितना अच्छा वर्ड है, हमने कितनी बार इसका प्रैक्टिस भी किया है सेंटेंस में। तो पुलिस को सहारा लेना पड़ा, रिजॉर्ट टू मतलब होता है सहारा लेना, तो पुलिस को सहारा लेना पड़ा किसका, द यूज ऑफ टीयर गैस, आंसू गैस के उपयोग का सहारा लेना पड़ा पुलिस को, थ्रू ड्रोन्स, ड्रोन्स के जरिए, एंड वाटर कैनन्स, जो भी वाटर कैनन्स हैं उनके साथ, टू डिस्पर्स, डिस्पर्स मतलब होता है खदेड़ना, तितर बितर करना, डिस्पर्स करने के लिए, खदेड़ने के लिए, किसको, दी एजिटेटर्स, आंदोलनकारी जो थे एजिटेटर्स, उनको, कहाँ से, फ्रॉम पंजाब, पंजाब से। तो किसानों को स्कफल्ड करना पड़ा, हाथापाई करनी पड़ी पुलिस के साथ वेरियस प्लेसेस पर पंजाब बॉर्डर पे, और पुलिस को सहारा लेना पड़ा टीयर गैस का, ड्रोन्स के जरिए, वाटर कैनन्स के जरिए, ताकि वो डिस्पर्स कर सके, तितर बितर कर सके एजिटेटर्स को, आंदोलनकारियों को। आई होप क्लियर हो गया। अब है लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ। अब है ट्रैक्टर कॉन्वॉयज, कॉन्वॉयज होते हैं काफिला, गाड़ियों का काफिला होता है, ऐसे ट्रैक्टरों का काफिला। फार्मर्स हैड कम, किसान आए थे, इन हंड्रेड्स ऑफ ट्रैक्टर ट्रॉली कॉन्वॉयज, जो भी सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रॉली के जो काफिले थे उनमें आए थे, बाय पुशिंग, पुश करके, धक्का देकर, एंड थ्रोइंग अवे, और थ्रो अवे करके, किसको, द मल्टी लेयर बैरिकेड्स, मतलब कई लेवल की जो ये नाकेबंदी की गई थी, इनको तोड़ तोड़ के वो आए थे। सेवरल ऑफ देम, उनमें से कई, ट्राइड, कोशिश करी उनमें से कईयों ने, टू फोर्सफुली रिमूव करने की बैरिकेड्स को, एंड थ्रू स्टोन्स, और उन्होंने पत्थर फेंके, एट द पुलिस पर्सनल पर, जो भी पुलिस कर्मचारी हैं उन पर। यहाँ पे वर्ड याद कर सकते हैं आप, कॉन्वॉयज काफिले, थ्रो अवे दूर फेंकना, मल्टी लेयर मतलब काफ़ी लेयर होती हैं उसमें, पर्सनल ये तो बता ही दिया कई बार। आगे देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पुलिस, पुलिस के अनुसार। और गाइज ये लास्ट पैराग्राफ है, और आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहता है तो आपको सबसे पहले रूल्स पे काम करना चाहिए। सीधा अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपको लग रहा है हाँ मुझे समझ में आ रहा है, आप मेरी वीडियोस देखते जाएंगे, आपको लगेगा कि यार इंग्लिश हमारी ऐसे इंप्रूव हो जाएगी वीडियोस देख देख के न्यूज़पेपर की, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ही लिमिटेड, मतलब बहुत लिमिटेड ही रूल्स यूज़ होते हैं, 6-7 रूल्स, 5-6 रूल, जिनसे आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं। ये आपको मैं लिख के दे रहा हूँ, 10 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पे रिलाई नहीं करना है। न्यूज़पेपर ठीक है आपकी वोकेबलरी के लिए, और लॉन्ग सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो सीखने के लिए सही है। लेकिन इंग्लिश के बहुत सारे रूल्स हैं, मोर देन 300, तो वो आपको सीखने ज़रूरी है। अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आप मेरा कोर्स ज्वाइन करके वो सारे सीख सकते हैं। तो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकम इंग्लिश चैम्पियन, जहाँ पे आपको ये सारे के सारे रूल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार 24 पुलिस पर्सोनेल, 24 पुलिस अधिकारी जो हैं वर इंजर्ड, ये चोटग्रस्त हुए, इन स्टोन पेल्टिंग मतलब पथराव, स्टोन पेल्टिंग होते हैं पथराव, तो पथराव में ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, इस प्रोटेस्ट के दौरान। हु
हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड, जिनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है, मतलब हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो इन पुलिस वालों के लिए यूज़ किया गया है। हॉस्पिटलाइज्ड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन लगा हुआ है, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस का। तो इनको हॉस्पिटलाइज्ड किया गया है एट द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कन्फर्म किया टू, किसको किया, द हिंदू, इस न्यूज़पेपर को, दैट की, और आपको बता दूं जो द हिंदू की न्यूज़ होती है वो ऑथेंटिक होती हैं टोटली, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी वो लिख देते हैं, पूरे सही से उसको जांच करके पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ लिखा जाता है। और ये न्यूज़पेपर आई थिंक 1860 1850 से चल रहा है, और तो बहुत पुराना न्यूज़पेपर है, 150 170 साल के आसपास। तो द हिंदू को बताया, कंफर्म किया दैट की अ फ्यू प्रोटेस्टर्स, कुछ एक आंदोलनकारी जो हैं, वर डिटेन्ड, या डिटेन मतलब उनको रोका गया, मतलब गिरफ्तार किया गया। और कौन प्रोटेस्टर्स, हु वर लेटर रिलीज्ड, जिनको बाद में छोड़ दिया गया, रिलीज कर दिया गया। तो विद इनपुट्स फ्रॉम विकास वासुदेवा इन चंडीगढ़, तो इनके रेफरेंस से ये न्यूज़ लिखा गया है। तो आई होप ये आपको पूरी न्यूज़ समझ में आई। तो अब आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी सारी वीडियोस को भी वॉच करें। इंग्लिश सीखना है, ऐप को डाउनलोड करके आप सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। अब मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।